Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सारे में। दोस्तों, वीडियो बनेगी हिंदी में और बात करेंगे हम न्यूजीलैंड के जो सीजनल वर्क परमिट चल रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों, हम रहते हैं बहुत बिजी, इसलिए जो वीडियो नहीं बन पाती है मुझसे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप न्यूजीलैंड का या और जो कंट्रीज़ का आप करते हैं, क्यों वीडियो नहीं बनाते हो? सर, काम चल रहा है, लोगों को पता है, बस हम बनाते करते जा रहे हैं। तो मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। कोशिश करूँगा छोटी वीडियो बन जाए। बाद में सुन लेना कि अगर हमसे काम करवाना हो तो कैसे करवाना है, वो मैं एंड में बोल दूँगा। देखिए, जो न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क परमिट है उस पर वीज़ा चाहे आपको 2 साल का या 5 का भी मिल जाए, तो उसमें 1 साल में आप 9 महीने काम कर सकते हो। तो एक तरह की 3 महीने की आपको छुट्टी मिल गई। तो एक तरीके से ये अच्छा ही है अगर आप ऐसे काम करते जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, न्यूजीलैंड में सीज़न लगा लिया, यूके में लगा लिया, और उसके बाद शेंगन में कितनी 29 कंट्री हैं, उनमें से 5-6 कंट्री ऐसी हैं जो सीजनल वीज़ा देती हैं अगर किसी के पास यूके या न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस हो। तो ये बताने का मतलब ये है कि आप इधर उधर जा सकते हैं, और ये सबसे जो सस्ता वीज़ा होने वाला है आप लोगों के लिए। इसकी जो बहुत कम पैसे लगते हैं सीजनल वीज़े के, यूके के करीब 2.5-3 लाख रुपए टोटल लगता है, इंक्लूडिंग हमारी जो कंसल्टेंसी की फ़ीस है। ठीक है, और ये वैसे 1 महीने में पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, टाइम की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, ना ही टाइम मेरे हाथ में। अगर आपको सब कुछ ठीक हो जाए तो 2-3 दिन में जो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप विद इन 1 मंथ फ्लाई कर सकते हो। ये है जिनकी बहुत अच्छी किस्मत है, चाहे ऐसे लगा लीजिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको चाहिए एक एम्प्लॉयर वो जिसको सर्टिफाइड किया हो इमिग्रेशन वालों ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जिनको सर्टिफाइड किया हो। न्यूजीलैंड का वो पीआर या सिटीजन होना चाहिए, और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर सर्टिफाइड किया हो कि ये बंदा मंगवा सकता है। वो आपको जॉब ऑफर या जॉब लेटर या इनविटेशन लेटर ये वगैरह आपको उसके पास से आपको चाहिए। कुछ एम्प्लॉयर हैं वो सीधा जॉब ऑफर दे देते हैं, कुछ इनविटेशन लेटर और उसके बाद LOIA जहाँ ऑफर लेटर वो देते हैं। ये टोटली एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसने वर्कर कैसे रखने हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके असूल रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है, तो जब वो मिल जाता है तो उसको जो इमिग्रेशन है वो अप्रूव कर जाती है और उनके सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद फिर आपने जो है वर्क परमिट वीज़ा जो अप्लाई करना होता है, तो इसको 5-6 घंटे लगते हैं ऑनलाइन, अगर सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपके पास हों तो, प्लस आपके पास बड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो जैसे सबमिशन होती है तो 24 आवर्स 48 आवर में अमूमन उसका डिसीजन आ जाता है। बाकी भाई जो हम लोग हैं वीज़े की कर रहे हैं रिक्वेस्ट, मिन्नत है ना, हम उनको उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट हैव एनी राइट। आशय नहीं कि ये आपका हक है वीज़ा मांगना, ये आप एक तरीके की भीख मांग रहे हैं उनको। भीख इसलिए बोल रहा हूँ, लाखों लोग लगे हैं लाइनों में बाहर का वीज़ा लेने के, ऐसे तो भीख मांगने वाले ही करते हैं ना। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता, बहुत सारे लोगों का दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा आ जाता है, उनको लगने लगता है, पहले उनको ये पता होता है कि भाई हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में वो समझते हैं कि हमारा हक है। भाई हक यहाँ किसी का कोई नहीं है। इंडिया को, हमारी वैसे कंट्री को, वैसे वो 3rd वर्ल्ड कंट्री मानते हैं। मतलब हमें वो पहली दूसरी क्लास वाले भी इंसान नहीं समझते, हमें पता नहीं कौन सी क्लास वो समझते हैं, 3rd वर्ल्ड कहते हैं। तो उसमें दोस्तों जो मिनिमम वेजेस है ना, उसमें मालिक को कम से कम एक्सक्यूज मी गाइस, उसको कम से कम आपको 30 आवर्स वीक में देने होते हैं। ठीक है, 40 आवर होते हैं वीक में,
30 आवर कम से कम देने होते तो ही वो आपको बुला सकता है। तो पैसे की बात करें तो वो देखिए, जो बंदा ओवर टाइम लगाता है ओवर टाइम मिलता ही है हमेशा। तो 2 घंटे भी रोज के लगा लो, 50 घंटे ये हो गए 25 दिन अगर कोई काम करे तो 40 घंटे रेगुलर आवर हो गए, तो उसके कम से कम $800 वो बन गया। तो जो $50 50 घंटे हैं उसको अगर डिवाइड कर लो आप 4 से, तो 12 करीब 12-13 उसको 12 घंटे वो लगा लो, तो 12 घंटे वाले जो मिलेंगे आपको 30 में 300 12 या 36 है ना 360, तो आपको करीब जो एक वीक के हैं वो आराम से $1500 $1200-1300 $1500 बन जाता है। तो महीने का हो गया 5-6 हज़ार डॉलर जो बंदे ने प्रॉपर अपना मेहनत करनी है दोस्तों वो बना लेता है। इंडिया कन्वर्ट कर लेना, मुझे पता नहीं अभी क्या रेट है, शायद 65 भी लगा लो, तो आपका 2-2.5 लाख महीने का आराम से बच जाता है। तो अगर 9 महीने के बाद भी आपका वीज़ा हो वैलिड, मोस्टली केसेस में होता ही है, तो आप वहाँ रह सकते हो, काम नहीं कर सकते रह सकते हो, आप बोल सकते हो मैंने घूमना है, तो नेक्स्ट सीज़न फिर आ जाओ, आप फिर आ जाओ, तो आपके पास तो एम्प्लॉयर होगा ही, तो वो ऐसे वो चलता ही रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने मोस्टली जो सीजनल वर्क परमिट वाले हैं उनको जो मालिक है अकोमोडेशन और फूड भी दे देते हैं, लेकिन आप अपना ही मान के चलो कि भाई आपको अपना रहने खाने का जो खर्चा है वो खुद करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी गाइस, सफ़र बहुत है, डिले बहुत हो जाती है, तो इसलिए तो आप आराम से ये वीज़ा, कोई इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए, बस आपको सीजनल जो आप काम करते हो खेतों में ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 1 साल का कहीं का भी हो। तो वो एक्सपीरियंस कैसे करना है भाई, मान लीजिए आपका कोई फार्मर दोस्त है, उससे ले लो कि मैं उसके खेतों में काम करता था, या कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत काम करो, मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है एक्सपीरियंस। तो बस ये एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। और एक आपको चाहिए पासपोर्ट, तो ट्रैवल करने के लिए गाइस यही है उसका। हमारे तो बहुत वीज़े आते हैं न्यूजीलैंड के, जो सीजनल वर्क परमिट के हैं ना, बहुत आते हैं। तो दोस्तों जर्मनी का बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट हुआ है, 70,000 बंदा सिर्फ इंडियन बुलाएंगे, वो इंडियन वर्कर्स के लिए हुआ है 70,000। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में आप देख लेना। बाय गाइस, थैंक यू, बाय।